हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर क्लास 10th। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए हमें इक्वेशंस की आवश्यकता होगी। सो लेट अस एज्यूम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x plus b1y plus c1 is equal 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन क्वेश्चंस में इसका यूज किया जा सकता है और क्या इसकी प्रोसीजर है, इस सब को हम अभी कुछ समय में समझने वाले हैं। तो हमें इसको समझने के लिए ये दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे। माना कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं, जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, उनको कहीं रफ में नोट कर लेते हैं। और इस तरह से नोट करना है कि x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म और अगेन x का कोफिशिएंट। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म and repeating the coefficient of x। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप ये है कि x अपॉन इज इक्वल y अपॉन इज इक्वल 1 अपॉन, और ये हम बॉक्सेस बना देंगे इनके नीचे। इन बॉक्सेस को डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिन डिटर्मिनेंट को हम बाद में 11th क्लास में दोबारा से पढ़ेंगे। लिखना क्या क्या है इनमें, वो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। x के नीचे जो भी कुछ लिखना है उसके लिए हम जो x का कोफिशिएंट है इसको ढक लेंगे। अब इसके बाद क्या बचा, ये पेयर बचा b1 c1 b2 c2। इस पेयर को हम x के नीचे यहाँ लिख लेंगे b1 c1 b2 c2। इन द सेम वे जब हमें y के लिए y के नीचे लिखना है तो y का जो कोफिशिएंट है इसे ढक लेंगे। इसको ढकने के बाद यहाँ बचेगा ये c1 a1 और c2 a2। इसको नोट कर लेंगे c1 a1 c2 a2। अब जो कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, 1 के नीचे लिखना है, उसके लिए हम कांस्टेंट टर्म को ढक लेंगे। जब कांस्टेंट टर्म को ढक लेंगे तो हमारे पास बचेगा a1 b1 a2 b2। इसको 1 के नीचे लिख लेंगे a1 b1 a2 b2। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए b1 का मल्टीप्लाई क्रॉस c2 से और b2 का मल्टीप्लाई क्रॉस c1 से। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल y अपॉन c1 का मल्टीप्लाई a2 से माइनस c2 का मल्टीप्लाई a1 से। तो c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इतना करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि x को 1 के इक्वल रखेंगे, y को 1 के इक्वल रखेंगे और इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से कार्य करेंगे इसको समझने के लिए एक चीज़ और पहले हम सोचे लेते हैं। ये जो रफ वर्क था हमारा, ये तो मिटा दिया जाए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मेथड विथ सम एग्जाम्पल्स, एक चीज़ बहुत रिकॉल करने की है। वो हमने इसी चैप्टर की शुरुआत में जो ग्राफिकल मेथड था उसमें इस चीज़ को पढ़ा था।
क्या पढ़ा था? पहली बात ये पढ़ी थी A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. When this condition comes, A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, जब ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं, उनकी जो लाइंस हैं ग्राफिकल मेथड में, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट and this one point is unique. Therefore we may say that if A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, then it has a unique solution. It has a unique solution. Similarly, the second condition is कि यदि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, these two are equal, but these are not equal to C1 upon C2. When this condition arises, then the lines representing the linear equations in two variables are parallel lines. And when they are parallel, then we can say that they can never intersect each other. और जब वो कभी कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती हैं, तो इसका मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं बचा. और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं बचा, so there will be no value of x and y. It means it has no solution. It has no solution. And the third condition is if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, it means कि इनसे जो रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस हैं, वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी बिल्कुल इस तरीके से. और इस तरह से लाई करने वाली लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, उन लाइंस पर हर एक पॉइंट कॉमन होता है. और एक लाइन में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं. सो वी कैन से दैट इफ दिस कंडीशन अराइजेज, then it has infinite many solutions. Infinite many solutions. इन फैक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है और इनके क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. क्यों करना है ये भी थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे. दूसरा काम कि इनका इस एक्सरसाइज में क्या यूज हो सकता है, इस चीज़ को देखते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के जगह पर हम एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन has unique solution. This is the question number 1 of exercise 3.5. No solution or infinite many solutions. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो यहाँ पर दो बातें हो गई. पहले हमको ये पता करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होने हैं. फिर हमको ये पता करना है कि इसके जो सॉल्यूशन होने हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो क्या है यूनिक सॉल्यूशन. सो लेट अस टेक एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. एंड द इक्वेशन इज x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. This is equation number 1. This is equation number 2. So what we have to do? First of all, we shall verify that how many solutions this pair of linear equation has. कितने सॉल्यूशन हैं, और यदि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर उस यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम पता करना शुरू करेंगे. So for finding how many solutions are there, we shall find the value of A1, B1 and C1, A2, B2 and C2.
Here we can understand very clearly that A1, A2 are the coefficients of x, B1, B2 are the coefficients of y, C1, C2 are the constant terms. So when A1 means the coefficient of x in equation number 1, और इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो x अकेला है, तो x अकेला है तो इसका मतलब x के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है. सो A1 इज इक्वल 1, B1 इज इक्वल -3 एंड C1 इज इक्वल -3. In the same way, A2 is equal 3, B2 is equal -9 and C2 is equal -2. Then we find A1 upon A2. This is 1 upon 3. It itself in simplest form. So it need not to be solved anymore. And when we find B1 upon B2, then -3 upon -9, माइनस और माइनस कैंसिल्स, 3 के टेबल से 9 भी कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल ऑल्सो 1 upon 3. Here A1 upon A2 is equal 1 upon 3 and B1 upon B2 is equal 1 upon 3. तब हमको ज़रूरत है C1 upon C2 भी निकालने की. So C1 upon C2 is equal -3 upon -2. Minus minus cancel, so we get 3 upon 2. Here we can see very easily that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. Or when this condition arises, then simply we move to condition number 2. A1 upon A2 is equal B1 upon B2 but not equal C1 upon C2. It means no solution. So we shall write here that this pair of linear equation has no solution. Or when no solution comes, so this is the answer. We need not to solve anymore it because it has no solution. Okay? तो ये तो ही नो सॉल्यूशन भी खत्म हो गया. तो हमको एक और क्वेश्चन लेना पड़ेगा ये समझने के लिए कि यदि इसमें कोई सॉल्यूशन आता है तो उसे हम कैसे आगे सॉल्व करें. For this, I am taking one more part of question number 1, and that part is part B. And question number 1, part B, or we may say part 2, that is 2x plus y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8. So here you see that the equations are in the form ax plus by is equal something, whereas the standard form of linear equation in two variable is a1x plus b1y plus c1 is equal 0 or a2x plus b2y plus c2 is equal 0. It means we can understand simply that for standard form in right hand side we have zeros. यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 8. हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 0. तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को जो पहला वाला है इसे लेकर के आते हैं 2x plus y, 5 को इक्वल की लेफ्ट हैंड में लाए, -5 equals to 0 इक्वेशन नंबर 1. इन द सेम वे 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 equation number 2. From here we can see that this is the form of standard form of linear equation in two variables. So before solving it, we again find a1, b1 and then c1 and a2 and b2 and then c2. So a1 is the coefficient of x, that is 2, b1 is the coefficient of y, that is 1, and c1 is the constant term -5. In the same way a2 is equal 3, b2 is equal 2 and c2 is equal -8.
So we will find a1 upon a2, that is 2 upon 3. This is also in the simplest form. Then we will find b1 upon b2, that is 1 upon 2. Here we see that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So there arises the first condition that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It means it has a unique solution. It has a unique solution. So when this pair of linear equation has a unique solution, then we will try to solve it by cross multiplication method. For this, we again write here 2x plus y minus 5 is equal to 0. 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. And in the rough work, we will write its coefficients like this: 2, 1, minus 5, repeat 2, 3, 2, minus 8, and repeat 3. So this is the rough work, not in fair work. In rough work, we will write the coefficient in this way. And then we write here x upon is equal, y upon is equal 1 upon. And in all we make the determinants. And then x के नीचे क्या लिखना है? फॉर दिस हमने 2x के कोएफिशिएंट्स को रख लिया. अब क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस 5 ये पेयर बचा, 2 माइनस 8 ये बचा, इसको लिख लिया 1 माइनस 5, 2 माइनस 8. इसी प्रकार जब y के नीचे लिखने की बारी आई तो जो y का कोएफिशिएंट है 1 और 2 इसको रख लिया. इसको रखते ही हमारे पास बचा माइनस 5 2 एंड माइनस 8 3. वी विल राइट इट हियर माइनस 5 2 माइनस 8 3. एंड फॉर राइटिंग बिलो 1 व्हाट वी विल डू? वी शैल cover the constant term minus 5 and minus 8. So here we see that this pair remains 2 1 and 3 2. 2 1 and 3 and 2. Now we start solving this. Cross multiply. So x upon minus 8 multiplied to 1 becomes minus 8 and then minus, और इसके बाद में ये मल्टीप्लाई किया 2 इंटू माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 10 इज इक्वल y अपॉन दिस मल्टीप्लाई माइनस 15 माइनस मल्टीप्लाई दिस माइनस 16 इज इक्वल 1 अपॉन 2 2 जार 4 माइनस 3. तो x अपॉन सॉल्व करते जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. इन द सेम वे हियर y अपॉन दिस इज माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, so plus 16 is equal 1 upon 1. Again solving, we get x upon 2 is equal y upon 1 is equal 1 upon. ये हमारे सॉल्व करने की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. इसके बाद में हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए x को इसके इक्वल रखना होगा, फिर y को इसके इक्वल रखना होगा. सो टेकिंग x upon 2 is equal 1 upon 1, we get x is equal 2 and y upon 1 is equal 1 upon 1, we get y is equal 1. So this is the way how we can solve any equation
with the help of cross multiplication method. Now I hope you will try the exercise 3.5, and if you feel any difficulty, then you may write to me on my WhatsApp number, or you may write in comment box also. Your problems will be resolved very soon. Thanks for watching me.